नमस्कार दोस्तों, जिसका सोचा था वही डर वो सामने आ गया। भुवनेश्वर कलिता ये बीजेपी के सांसद हैं साहब, जिन्होंने साफ तौर पर साफ कर दिया है कि दिल्ली को शाहीन बाग जैसा आंदोलन ना बनाए किसान। काफी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद ये कानून लाया गया है। हालांकि इन्होंने राज्यसभा में ऐसा बयान दिया है अपनी बात को रखते समय, लेकिन वहीं पर राकेश टिकैत साहब जिंद में महासभा कर रहे थे। वो महासभा जिसमें एक बड़ा ऐलान है, सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि आखिरकार जिस तरीके से आंदोलन लगातार पिछले 65 दिनों से जारी है, सरकार इस भूल में कतई ना रहे कि ये आंदोलन भीतरी की ओर, अपनी दिशा की ओर, अपनी दशा की ओर समेटता हुआ चला जाएगा। दिल्ली को जो 26 जनवरी को हुआ वो तो सीधे तौर पर नमूना था साहब 1 लाख तकरीबन ट्रैक्टरों का। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो सीधे तौर पर अब ऐलान राकेश टिकैत का है, जो कि कांग्रेस नहीं बल्कि यूनियन के नेता हैं, संगठन के नेता हैं, किसानों के नेता हैं। सीधे तौर पर बोल दिया है कि अब 40 लाख ट्रैक्टर का सब जमावड़ा लगेगा। वो भी ऐतिहासिक जमावड़ा फिर से देखने को मिलेगा भारत में। हालांकि जिस मंच पर वो भाषण दे रहे थे जिंद की महासभा में, वहां पर मंच टूट गया, कई सारी भीड़ इकट्ठा थी, अचानक अफरा तफरी मच गई, लेकिन उसमें कोई खामियाजा नहीं देखने को मिला। लेकिन भुवनेश्वर कलिता ने जो बयान दे दिया, जो भूचाल ला दिया इस मीडिया इंडस्ट्री में, या यूं कहें कि देश की राजनीति में, या यूं कहें कि देश के सबसे बड़े मौजूदा वक्त के आंदोलन में, आपके जहन में जरूर सवाल होगा कि आखिरकार अब 40 लाख ट्रैक्टर कैसे आएंगे। 1 लाख ट्रैक्टर तो साहब आ गए थे, लेकिन साहब यही तो देश की रीढ़ की हड्डी है, यही तो देश का किसान है, यही तो देश की ताकत है, जो सीधे तौर पर आपको और हमको जिंदा रखती है अपने अनाज के द्वारा। इनको हल्के में मत आकिएगा साहब, इनका तबका बहुत ही मजबूत है सीधे तौर पर, जो अब दिखाई दे रहा है। किसान की भांति में जो सरकार है वो देखती थी कि शायद धोती कुर्ता में या फटे जूते में पहनकर किसान आता है, हल लिए रहता है। साहब अब वो किसान नहीं रह गया। अब वो किसान है कि जो सीधे तौर पर पूंजी में भी मजबूत है, ताकत में भी मजबूत है, और यूं कहें कि अपने ज्ञान में भी मौजूद है। आने वाले वक्त की स्थिति क्या होगी? हालांकि 6 फरवरी को देश विरोधी आंदोलन ना करके बल्कि भारत बंद का ऐलान कर दिया है कि आखिरकार अब 6 फरवरी को आंदोलन ना, सीधे तौर पर देश बंद दिखाई देगा। लेकिन 40 लाख की जो ट्रैक्टर की रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर बेहद दिलचस्प बात है। हालांकि आपको बता दें कि अक्टूबर तक का भी समय दे दिया राकेश टिकैत ने कि अक्टूबर के बाद अगर सरकार नहीं मानती है अक्टूबर तक, तो इसके बाद ही ये सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन सवाल तो साहब वाजिब है कि आखिरकार सरकार इतनी अंधी क्यों हो गई है। किलो के मामलों पर भी बोला, जो सीधे तौर पर कीलें गाड़ी गई हैं, जो घेराबंदी की गई है किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना हो पाए, उस पर बोला कि ये तो अभी सिर्फ सरकार ने नमूना दिखाया है। आने वाले वक्त में हर गरीब आदमी के मुंह पर, रोटी पर ताला लग जाएगा, हर चीज पे पाबंदी लग जाएगी। समझना चाहिए देश के आम नागरिक को, आम जनता को, कि आखिरकार तानाशाह रवैया जैसा कि सरकार दिखा रही है और किसान अपने आरोप लगा रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर पर चंद किसान ही दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त चलता गया, बदलता गया, मौजूदा वक्त में किसान अब लाखों नहीं बल्कि यूं कहें कि अब भारत के प्रत्येक नागरिक में इंसानियत जाग चुकी है। किसानों का जो पानी, बिजली बंद करी गई थी बॉर्डर पर, वहां के स्थानीय लोगों ने उनकी सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। बिजली, पानी, यहां तक कि शौचालय तक भी अपने मुहैया करा रहे हैं साहब। क्या कहेंगे? हालांकि वक्त की बातें हैं, जो बयान आया है वो मैंने बताना आपको जरूरी समझा, दिखाना जरूरी समझा। आने वाले वक्त में फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपने कंडेला गांव का